ये मैं सारे युवाओं को कहना चाहती हूँ कि सारे लोग इसी तरह एकत्रित हुए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अंकिता भंडारी कांड देख लिया आपने। क्या अगर किसी नेता की बेटी के साथ ऐसे वो चुप रह जाते हो? जमीन और जंगल को सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि पूरी प्रदेश की जनता की मांग क्या है, उस मांग को विशेषकर रूप से ध्यान में रखते हुए चिंता होगी पहाड़ की जनता की, जो दूर दराज में हमारी जनता है, तो हमको संसाधन वहाँ ले जाने पड़ेंगे। अगर पलायन रोकना है तो संसाधन लेकर हमको पहाड़ों में जाना पड़ेगा। उन्हें जोशी में देखे ना आप क्या हो रहा है, केदारनाथ में क्या हुआ, क्यों हुआ। 3 मुद्दे जो अभी हमारे गुसाई जी ने बताए कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और स्वास्थ्य है, ये मेन चीज है। जब रोजगार, पहाड़ का रोजगार, बच्चे को पहाड़ में रोजगार मिलेगा तो अवश्य ही वो जो है पहाड़ में रुकने का काम करेगा। और यहाँ के जो और आने वाले समय में सरकार को कहीं ना कहीं झुकना होगा इस आंदोलन के आगे। और यहाँ मूल निवासी घोषित किए जाएंगे तो यथार्थ में एक तो आप उनका मूल्यांकन कर पाओगे। उत्तराखंड में जो बाहर के लोग आए, दर्शन करने आए, और लेकिन यहाँ मालिकाना हक जमाने ना आए। बेटा संदेश तो सबसे पहले तो संदेश तुम्हें मैं पहले बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तुम जो हमारी मांग को उठा रहे हो, युवाओं की मांग को उठा रहे हो, उत्तराखंड राज्य की मांग। और संदेश तो ये देख लो, संदेश तो आप ही दे सकते हो कि जनता आज कहाँ है। हम तो संदेश सरकार को ये देना चाहते हैं कि वो टाइम भूल जाए। वो उत्तराखंड राज्य उन्होंने बनाया, उनकी कमेटियाँ, हम उनको कमेटियों को फेल कर देंगे। लेकिन आज उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है, उत्तराखंड की मातृशक्ति सड़कों पर है। हमें सशक्त मूल निवास चाहिए। अगर हमारे पास बाप दादा नहीं है, क्या करना हमने से उत्तराखंड का। ये मांग इतनी देर से क्यों उठी? मांग पहले क्यों नहीं उठ पाई? ये मांग जल जंगल जमीन मांग शुरू से थी, लेकिन पार्टी वाले मलाई खाते गए, उसको दबाते गए। उत्तराखंड कभी ये मांग पीछे नहीं थी। हमारे अपने हकूक की लड़ाई चल रही थी हमेशा, और जल और जंगल जमीन, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है धकाई खा रही है। मैसेज अभी वायरल हो रहा था कि पहाड़ की बेटी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अंकिता भंडारी कांड देख लिया आपने। क्या अगर किसी नेता की बेटी के साथ ऐसे वो चुप रह जाते हो? वो चुप रह जाते। अगर किसी नेता की बेटी के साथ ऐसा होता, अंकिता के साथ जो हुआ, क्या ये नेता चुप रहते? मैं तो कहती हूँ भगवान सच्चा बद्री केदार होगा तो ये कभी इनको नहीं पचेगा। हम तो ये गाली देते हैं इनको, बिल्कुल देंगे। आज अंकिता की माँ कितना दर दर की ठोकरें खा रही है। एक बेटी एक बेटा था उनका, रो रही है वो। उसकी भी तो अरमान थे कि मेरी बेटी डोली में बैठेगी, मेरी बेटी की शादी होगी। लेकिन आज उसके हत्यारों को भली प्रकार की उनकी खातिरदारी हो रही है। और मैं ये एक संदेश और देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड में जो बाहर के लोग आए, दर्शन करने आए, और लेकिन यहाँ मालिकाना हक जमाने ना आए। इसी तरह एकता बनाए रखें। आज हम उत्तराखंडियों को छल दिया इस भाजपा सरकार ने और कांग्रेस ने, और जिस तरह से आज आंदोलन को विफल किया, बड़ा दुख की बात है। आज उत्तराखंडी जाग चुका है और 100% धामी को असर पड़ा है इसका। और अभी तमाम भीड़ देखे हजारों लाखों की तादाद में है, और कितना रास्ता बंद किया उन्होंने, तब भी ये रैली कामयाब हुई है। मैं कहना चाहती हूँ किसी तरह कि लोग एक हों, हरिद्वार सीट पे मेरे को समर्थन करें, और उसके बाद अभी हम हरिद्वार लोकसभा जीतेंगे, उसके बाद हम पूरा उत्तराखंड जीतेंगे 27। हमारे युवाओं को कैसे जागृत करना होगा, कैसे जागृत होंगे युवाओं का जोश कैसे आएगा? देखिए, मैं सारे युवाओं को कहना चाहती हूँ कि सारे लोग इसी तरह एकत्रित हुए। जिस तरह से आज आपने जोश दिखाया, एक हुए, इसी तरह आप लोग एक होइए। और उत्तराखंड को आज एक बचाने की लड़ाई है। आप सब लोग सब साथ चल। ये मेरा संदेश है, क्योंकि आज हमारा गांव खाली हो चुके हैं, हमारा उत्तराखंड खाली हो चुका है। हमने स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड मांगा था, शिक्षा के लिए उत्तराखंड मांगा था। सड़कें नहीं चाहिए। जब उस सड़क में गाड़ी नहीं है तो क्या करना है? जब हमारा युवा धक्के खा रहे हैं तो क्या करना हमने इस उत्तराखंड का? बाहर के लोगों को ये अस्थायी मूल निवास क्या हुआ, ये बताओ पहले। क्या हुआ अस्थायी? जब हमारा बाप दादा यहाँ का है, हमारा दादा परदादा हम यहीं के हुए ना। ये अस्थायी मूल निवास देने वाले कौन होते हैं? क्या इन पर नहीं लगेगा ये धक्का? लेकिन आज उत्तराखंड की जनता को देख लिया आपने किस तरह से सड़कों पर है। अभी अब हम बिठा सकते हैं तो हम इनको धूल में चटा सकते हैं। बाहर के लोग तो यहाँ पे आके अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे, फर्जी बनवा रहे, लेकिन उत्तराखंड का लोग, उत्तराखंड का पहाड़ी पलायन क्यों कर रहा है? वो कहाँ जाएगा? जब सारी नौकरियां जब बाहर का आदमी ले रहा है तो उत्तराखंड का काम, वही तो बर्तन साफ करने जाएंगे। जैसे हमारे अब फौज में जाते थे, अब फौज भी नहीं है। हमारे युवा सिर्फ वहाँ से शहीद हो के आ रहे हैं।
भर्ती हो रहे, जो हो भी गया तो आए दिन देख लो हमेशा शहीद होके आते हैं। क्या यही है उत्तराखंड की चीज? लेकिन आज उत्तराखंड अब तो चाहते हैं, ये एक नारा यहाँ से देना चाहते हैं, ये हमारा तीर्थ है कि जय बद्री जय कादा, उत्तराखंड आंदोलन कार्यों की हो सरकार। अब हमारा आंदोलनकारी आगे निकलेगा और मंत्री और विधायक बनेंगे। तो पहाड़ की बेटी हमारे साथ भी है। भावना जी, आप भी महिलाओं के साथ में इस वक्त खड़ी है, क्या कहेंगे कि पहाड़ के पलायन को कैसे रोका? देखिए ऐसा है, पहाड़ की महिलाएं भी हैं और जिन्होंने आंदोलन किया था, कुछ लोग तो स्वर्ग चले गए, कुछ लोग बचे हैं। और मैं सबको कहना चाहती हूँ, जो ये मूल निवास भू कानून बोलिए आप या मूल निवास बोलिएगा, उसका महत्व यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जब हमको सन 50 से यहाँ का भू कानून पास होगा और यहाँ मूल निवासी घोषित किए जाएंगे, तो यथार्थ में एक तो आप उनका मूल्यांकन कर पाओगे, निर्धारित कर पाओगे कि कौन यहाँ का वास्तव में निवासी है। और एक कानून होता है, उसके अनुसार से यहाँ पर जो मूल निवासी है उसको रोजगार के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसलिए मूल कानून मूल निवास वाला वो आवश्यक है और होना चाहिए। एक नारा है कि पहाड़ के पलायन को कैसे रोके, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहाड़ के पलायन को कैसे रोका जाए। नहीं, पहाड़ का पलायन आप ये देखिएगा, पलायन कब रुकता? रोजगार के लिए है। परंतु यहाँ रोजगार की आप संभावना देखिए, कहाँ है रोजगार? क्योंकि एक पहाड़ी एरिया है, एक तो यहाँ पे जो योजनाएं बननी चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। एक दूसरा, यहाँ के जो रोजगार है उसमें आप देखिए बच्चों को आरक्षण कहाँ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रेन नहीं है, पर ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, उसका मुख्य कारण मिल रहा है, अवसर क्यों नहीं मिल रहे। एक तो मूल निवास का हमारे पास स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, एक चीज। दूसरा यहाँ है कि यहाँ पे खनन को, शराब माफिया को आप जगह दे रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, एक हांगकांग वाली यहाँ संस्कृति पल रही है। तो आप बताइए, जब आप रोजगार के छोटे छोटे जो, लेकिन कागजों में सरकार की इतनी सारी योजनाएं कहाँ जा रही है? इतनी सारी योजनाएं सरकार की कहाँ जा रही है? मैं पूछ रही कहाँ धरातल पे कहाँ दिखाई दे रही? हवा ही है। आप ये देखिए कि जब हमने उत्तराखंड बनाया था तो हम लोगों ने कहा था स्थानीय निवासियों को, ठीक है, कम से कम वहाँ उनके पहले उनको रखिए आप, उसके बाद अन्य लोगों को। हम ये नहीं कहते क्योंकि भारतवासी सब है, सबको सबका अधिकार है सब जगह जाने का, परंतु जो वहाँ का मूल निवासी है उसका उस जगह में प्रथम अधिकार है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग, यहाँ पे आपने देखा होगा 15 साल नौकरी करते हैं, यहाँ के मूल निवासी बन गए, उनके सोर्सेज है भाई, यहाँ पहाड़ी लोग क्या है, उनका रोजगार का है। आप देखिए ना, सबसे हमने आंदोलन क्यों किया था? हमने आंदोलन इसीलिए किया था कि यहाँ पे जो हम लोगों को विकास नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं हो रहा है, इसी को लेकर हमने, और इसीलिए जो पलायन हो रहा है क्योंकि उनको अवसर नहीं मिल पा रहे। आप देख रहे हवाई है, आप यहाँ पे कहाँ है? हाँ, इसको हिमाचल वगैरह है उसकी तरह में इसको विकसित करना चाहिए। आप और जगह से लिए भाई, ऐसा है छोटा प्रदेश जरूर है, परंतु प्राकृतिक संसाधन कितने हैं उसका दोहन वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। दूसरा, आप बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, क्या आपने यहाँ भूवैज्ञानिकों को पूछा यहाँ की चट्टानें कितनी कमजोर है? तो ये सब देखे, भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए योजनाएं बननी चाहिए। उस योजना का लाभ जो है यहाँ के युवक तब ले सकते। अभी संकल्प यात्रा चल रही है भारत मोदी की, उसको क्या कहेंगे? कौन सी मोदी जी की संकल्प यात्रा चल रही है, विकसित भारत। देखिए ऐसा है, विकसित हो चुका है भारत हमारा। देखिए मोदी जी की यात्रा, देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टी है कुछ है, ये उनकी मजबूरी होती है। अब चुनाव आ रहे हैं तो मोदी जी भी निकालेंगे, कांग्रेस वाले मतलब जितने भी पार्टी वाले हैं वो निकालेंगे। और क्या होता है, हम लोग अपना मतलब कोटा आगे रखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को वोट मिले। अब वोट का आपने देखा होगा कि कितनी बार नोटों को जरूर है, पर आप जो बुद्धिजीवी अधिकतर लोग वोट नहीं देते क्योंकि वो आंकलन करते हैं। जब वो आंकलन करते हैं धरातल में तो उनको लगता है कि ये हम तो ठगे गए हैं। परंतु क्या, यदि आप कह रहे हैं, अभी मैं कह रही यहाँ पे आप कहते हैं राशन फ्री दे रहे हैं, आपको और चीज फ्री दे रहे हैं, तो क्या होगा? अभी भीड़ जुटती है। पर यदि आप सोचेंगे ये राशन किस एवज मिल रहा है, मेरा रोजगार कहाँ है? भाई रोजगार आपको मिलेगा तो चाहे वो छोटी इनकम होगी पर क्या होगी, सुदृढ़ होगी। आज तो मैं तुम्हें राशन दे दी, कल नहीं दे दी, आप क्या कर सकते मेरा? तो इस तरह से दिशा भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को। तो मेरा मानना है कि रोजगार देना चाहिए, बजाय इसके कि फ्री में राशन दे दिया। इसका तुम तो अपने भविष्य को दाव में लगा रहे हो।
यदि आप मुझे कुछ चीज देते हो तो मैं आपसे किसी तरह अधिकार करके बोलने की हकदार नहीं रहती हूँ। तो इस सबसे बड़ा हमारा दुख यह है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। वो धरातल में सोचे यदि योजनाएं आ रही हैं उससे क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है, ये सब चीज यदि इंसान सोचेगा तो सही निर्णय करने। मैं ये नहीं कहती कि चुनाव होना चाहिए, परंतु वास्तव में जो योग्य हो आप दल से ऊपर उठ करके उसकी कुछ योग्यता, आप IAS वगैरह में बैठते हैं, योग्यता का निर्धारण होता है, परंतु आप अंगूठा छाप है, आप कैबिनेट में चले जाते हैं, आप नीति बनाते, आप किस तरह नीति बनाते हुए, जब आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप नीति बनाने वाले कौन होते हैं। तो यदि कुछ निर्धारण हो तो सही लोग आएंगे, सही नीति बनेगी, रोजगार मिलेगा, विकास होगा और वहाँ के राजनीतिक जो योजनाएं होंगी, वहाँ के आपके भौगोलिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है। अब जाइए ये पहाड़ में यहाँ बड़े बड़े डैम बना देंगे तो ये पहाड़ों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जोशीमठ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, केदारनाथ में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस चीज को, और प्रकृति कहीं ना कहीं बदला लेती है, बदला लेगी। आपने देखा जापान वगैरह में वहाँ के अनुसार बनाई गई मकान वगैरह बनाई उनका, तो हम लोगों को उस चीज़ की जरूरत नहीं है कि 10 मंजिल मकान यहाँ बनाई दी जाए। यहाँ की तो चट्टानें बहुत कमजोर है। इन सबको देखते हमें योजनाएं बनानी है और आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के दिल में क्या है, आज देखते हैं कि युवाओं के दिल में क्या चला है। आज के आंदोलन को देख के क्या कहेंगे? देखिए, 3 महीने पहले हमारे द्वारा की गई इस कॉल को लेकर जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश की महिलाएं, पूरे प्रदेश के युवा, पूरे प्रदेश की जो हमारे आंदोलनकारी ताकतें हैं और जितने भी संगठन हैं, लगभग 100 से ज़्यादा संगठनों ने हमें समर्थन दिया है। और जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर ये आंदोलन उत्तराखंड 2.0 का आंदोलन होने जा रहा है और आने वाले समय में सरकार को कहीं ना कहीं झुकना होगा इस आंदोलन के आगे। और जिस तरह से मूल निवास और भू कानून की बात को करते आ रहे हैं, सरकार को इस बात को मानना होगा। और अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी युवा और मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है। आने वाले समय में यही मातृशक्ति, युवा शक्ति राज्य सरकार का घेराव करेगी और कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर हमें केंद्र सरकार का भी घेराव करना हो तो हम जरूर करेंगे। भू कानून 1950 लागू किया जाए, इसकी मांग हो रही है, उस पर क्या? नहीं, भू कानून की नहीं, मूल निवास 1950 की मांग हो रही है। देखिए, ऐसा है कि मूल निवास हमने 1950 की कट ऑफ डेट इसलिए रखी है कि इस राज्य में जितने भी समुदाय, जितने भी लोग 1950 से यहाँ रह रहे हों, उन सभी को उनका हक मिले, इसलिए मूल निवास की बात को हम करते आ रहे हैं। कुछ लोग इसका भ्रम फैला रहे हैं कि हम केवल कुछ जाति मात्र के लिए मूल निवास की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1950 से जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन सभी के लिए मूल निवास की बात की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी युवा और मातृशक्ति और बुजुर्गों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने और तमाम राजनीतिक संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हमें सहयोग दिया है, आने वाले समय में हम जरूर अपनी इस मांग को लेकर कामयाबी हासिल करेंगे। आज क्योंकि रुड़की वाले भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, और रुड़की में जो है हमारे समाज सेवी हैं, सारे लोग हैं। आज आप भी पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि सारे उत्तराखंड के लोग एकत्र हो गए, एक मंच में आकर के उन्होंने भू कानून और मूल निवास की जो है मांग की है। सरकारों को हम चिताते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो या बीजेपी की सरकारें हो, तो इस जो उन्होंने छला है पिछले 29 साल से 23 सालों से उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को, तो उसके लिए वो होश में आए और भू कानून को जल्दी से जल्दी लागू करें। 118 धारा के तहत जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 1972 किराएनामा और भू अधिनियम कानून 118 बना था, उसी की तर्ज पे कृषि भूमि पर तुरंत रोक लग जानी चाहिए बिक्री पे, और उसके साथ ही नया भू कानून बनाकर उत्तराखंड की जल जमीन और जंगल को सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। 1950 का नियम मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे? उसके लिए बताइए। 1950 का नियम होना चाहिए, जैसे हिमाचल का नियम है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ पूरे प्रदेश की जनता का, जो आज एक साथ इकट्ठा हुए अलग अलग राज्यों से आके, और उन्होंने जो ये आंदोलन को, धरने को सफल बनाया है। लेकिन इसमें सरकार की एक और बात है कि जो सरकार को सोचना चाहिए कि पूरी प्रदेश की जनता की मांग क्या है, उस मांग को विशेषकर रूप से ध्यान में रखते हुए उन्हें ये कानून लागू करना चाहिए। और प्रदेश में जितने भी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में जो पटवारी और तहसीलदार जो ये हम लोगों के मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं,
फर्जी रूप से पैसों को लेकर उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। पहाड़ के पलायन हो रहे हैं, पहाड़ से पलायन हो रहा है, इसके मुख्य कारण क्या मानते हैं? पहाड़ के मेन पलायनों का कारण यह है कि सुख सुविधाएं जो यह हम लोगों की चिकित्सा स्वास्थ्य का जो है, बच्चों के लिए स्कूल, ये इनकी सुविधाएं नहीं है पहाड़ों में, और उसे देखते हुए लोग बाग रोजगार नहीं है। और अगर पहाड़ों में भी रोजगार और चिकित्सा और स्वास्थ्य का और शिक्षा का बहुत अच्छा अगर हो जाएगा, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अपना पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में आएगा। मूलभूत समस्या होती है जो हमें सुविधा चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के पहाड़ में नहीं मिल रहा। शिक्षा का मैं मानता हूँ कि अभी उस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के प्रति अपने आप को उतना समर्पित नहीं किया सरकारों ने। 3 मुद्दे जो अभी हमारे गुसाई जी ने बताए कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और स्वास्थ्य है, ये मेन चीज़ है। जब रोजगार, पहाड़ का रोजगार, बच्चे को पहाड़ में रोजगार मिलेगा तो अवश्य ही वो जो है पहाड़ में रुकने का काम करेगा और यहाँ के जो हमारी जल जमीन जंगल है वो सुरक्षित रहेंगे। आप लोग पहुंचे, रुड़की से पहुंचे, जो पहाड़ के लोग, निवासी लोग हैं, नहीं इस आंदोलन में शामिल, उनकी क्या संदेश? देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अंतःकरण सबका ये कहता है कि हाँ, मूल निवास होना चाहिए और भू कानून हो जाए। हर उत्तराखंडी का ये सोचना है कि हमारे बच्चों के लिए जो है, आने वाली पीढ़ी के लिए भू कानून अति आवश्यक है। ये बेटी उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है जी? उत्तराखंड में बेटी सुरक्षित नहीं है। ये उत्तराखंड में बेटी, हेलो सर, उत्तराखंड में बेटियां जो है अभी आजकल इस समय तो लगता नहीं कि सुरक्षित है, लेकिन उसके लिए सशक्त कोई ना कोई कानून इस तरह का बनना चाहिए। अभी आपने देखा कि हमारी जो रेखा बिष्ट हैं और एसडीएम है यमकेश्वर, वो इस चक्कर में फंस गए हैं कि जो अंकिता कांड हुआ था, उन्होंने रिसोर्ट पे उन्होंने जो बुलडोजर चलवा दिया था। तो ये इस प्रकार की गतिविधियां जब सरकार, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, रेणु बिष्ट स्वयं एक महिला है, उस एक महिला के साथ अगर इस तरह का काम करते हैं तो ये हमारे शर्म की बात है और इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। कोई सख्त कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे बच्चों को, कल्प्रेटरों को फांसी दी जाए और उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री जी ने लैंड जिहाद चलाया था, बहुत सारी अवैध रूप से जो मंदिर मजारे बने उनको तोड़ा गया। देखो, लैंड जिहाद एक ऐसा रोग है जो नासूर का काम कर सकता है। आने वाले समय के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये दीमक की तरह धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड को खोखला कर जाएगा। और लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जितनी भी चीजें हैं, इन पर सरकार को बिल्कुल जो है दलगत की भावना से ऊपर उठ करके ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि एक उत्तराखंड को देवभूमि कहलाती है, इसको स्वर्ग के समान तैयार करना चाहिए और जिहादियों के खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो आपने लैंड जिहाद की बात कही है, इस लैंड जिहाद की उसमें मेन गरीब लोगों के मेन तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े होटल हैं ये मेन उसमें हाईवे में लगे हुए हैं, उन पर सरकार ने कभी नहीं करा, क्योंकि सरकार के खुद उनमें लोग, अधिकारी, रिश्तेदार सम्मिलित है। इसीलिए गरीबों पे जो भी कानून आ रहा है, गरीबों पे ही मार पड़ रही है उस कानून की। फिर से जुड़ गए आपके बीच, क्योंकि आज आंदोलन शुरू हो चुका है और मैं बताऊं कि 10 से 15-20 हजार की संख्या में आज यहाँ पर लोग हैं और क्या सबके अलग अलग मुद्दे हैं। एक ही मुद्दा, एक ही नारा कि हमारा जो भू कानून है उसको लागू किया जाए। तो मेरे पीछे आप कुर्सी पर देख सकते हैं कि दिनेश धनी जी बैठे हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे हम कि आज यहाँ पर पहुंचे। बाबू जी नमस्कार। आज पहुंचे हैं आप भी आंदोलन में, क्या कहेंगे? कहना क्या है, दिख रहा है उत्तराखंड पूरा देहरादून पहुंच चुका है भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर। क्या मांग पूरी हो पाएगी? जनता सरकार बनाती है और मांग अगर पूरी नहीं होगी, जो जनता की मांग पूरी करेगा जनता उसकी सरकार बनाएगी, और जब सरकार बनेगी तो मांग भी पूरी होगी। मैंने एक छोटा सा अहम सवाल रहेगा कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? पलायन की जिम्मेदार मैं समझता हूँ जो भी रही है वो सरकार है, क्योंकि लोग पलायन सुविधाओं के लिए हो रहा है, लोगों को सुविधाएं चाहिए और सरकार वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही पहाड़ों में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या ये पहाड़ में नहीं है? जो सुविधाएं हैं वो गुणवत्ता की सुविधाएं नहीं है। सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, उनको सब्सिडी दे रही, उनको सुविधाएं दे रही, वो मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन अगर सरकार को ये सब अगर चिंता होगी पहाड़ की जनता की, जो दूर दराज में हमारी जनता है, तो हमको संसाधन वहाँ ले जाने पड़ेंगे। अगर पलायन रोकना है तो संसाधन लेकर हमको पहाड़ों में जाना पड़ेगा, अगर पहाड़ों से पलायन रोकना है तो। मेरा ये रहेगा कि अगर बाहर का लोग आके यहाँ पे रोजगार कर रहा है, होटल बना रहा है, यहाँ का नहीं है वो, अगर वो होटल बंद कर देगा तो यहाँ पे तो बेरोजगारी आएगी। नहीं, ये हो सकता कुछ लोगों का
एजेंडा हो, आप हो सकता है उस एजेंडा पे बात कर रहे हो, और लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आपकी नीति ठीक है तो मैं समझता हूँ कि व्यवसाय किसी का भी हो, रोजगार में जो पहला अधिकार है वो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के लोगों का है। उत्तराखंड के अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, कीड़ा जड़ी जैसी चीजें हैं, इन पर भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की, क्या वो हमारी जनता सारी योजनाएं जो भी उत्तराखंड बेस पे है, जो उत्तराखंड आधारित है, चाहे वो हमारे खान पान है, चाहे हमारे वो जड़ी बूटियां हैं, चाहे हमारे पर्वत है, चाहे हमारी नदियां हैं, चाहे हमारे जंगल हैं, वो जब तक उत्तराखंड के अनुकूल नीतियां नहीं बनती तब तक ये सब होता रहेगा। और जब सरकार अगर उनके अनुकूल नीतियां बनाती तो मैं समझता हूँ कि पलायन भी रुकेगा और विकास भी होगा। क्या नियम 1950 लागू होने से ये सुविधाएं हल हो जाएगी? ये सुविधाएं केवल रोजगार को लेकर नहीं बल्कि भू कानून को लेकर भी। एक सशक्त भू कानून अगर आएगा और रोजगार उससे उपलब्ध होंगे और जो मूल निवास है उससे भी लोगों की जो पहचान है, अस्मिता का सवाल है, जो अस्तित्व का सवाल है, उस पर एक खतरा मंडरा रहा है जिसके लिए आज लोग आए हैं। हमारा युवा है, आज देश की शान माना जाता है, पहाड़ के युवा को क्या देंगे? देखिए युवा आज पूरे युवा ही आज पहुंचे हैं और जो लोग आए युवाओं के आह्वान पे, मैं आज सबसे पीछे बैठा हूं। मैं छात्र राजनीति की पैदावार हूं, स्टूडेंट प्रोडक्ट हूं और छात्र राजनीति से निकला हुआ आज मंत्रिमंडल तक सफर तय किया। आज पीछे इसलिए बैठा हूं कि नौजवान युवाओं को अवसर मिलना चाहिए जिनके हाथों में आने वाला भविष्य है। हम लोग जिस ढंग से यहाँ तक पहुंचे हैं, अब आगे का सफर इनके हाथों में, नौजवान हाथों में, ये किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं ये हम इन पर छोड़ते हैं।